ओम शांति। आज है 7/5/2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा कि निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत में नहीं दिखाता, यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यह तो बिल्कुल नई बात है कि उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। बाप कहते हैं हे मेरे सिकलदेह बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर हरिद्वार गंगा सागर में मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी ही हो सकती हैं। नदियाँ तो निकलती हैं सागर में। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं। तीर मारा और गंगा निकली, तीर मारने की तो बात नहीं। यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाबा ने कहा कि साक्षात्कार की भी जादूगरी है। काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं, वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं साक्षात्कार, फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी का इस दासीपना से विदाई दे दो। हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं,
ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। बीज और झाड़ को जानना है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। बाप कहते हैं अंतमति सुगति। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाले हैं वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है ना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। वरदान दिया बाबा ने परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। स्लोगन दिया पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं, है ना। निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। यानी किसी को साक्षात्कार हो गया तो निश्चय होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान और योग से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, आत्मा को अनुभव होता है, अनुभव करती है, अपना अनुभव करती है, परमात्मा का अनुभव करती है, तो फिर उसे उस पूरा निश्चय हो जाता है। तो अपने सत्य स्वरूप पर और परमात्मा पर, सृष्टि चक्र पर, है ना। तो साक्षात्कार तो क्या है, एक भावना का भाड़ा है। जैसे जिसकी भावना, तो उसको भगवान बाबा वैसे ही फल दे देते हैं। तो उसमें सत्य कुछ भी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है कि साक्षात्कार में तो सिर्फ अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते हैं, उसी से ही भक्त लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, और इसमें लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। संस्कार चेंज नहीं होते, गुये गुये की जो ज्ञान की बातें हैं वो नहीं समझ आती, और दिव्य गुण जो हैं वो धारण नहीं होते। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी प्राप्ति उसमें नहीं होती। सिर्फ उनके दर्शन कर लिया, उनका स्वरूप देख लिया और उसी में खुश हो जाते हैं कि हमें तो जी साक्षात्कार हो गए, लेकिन उसमें कल्याण नहीं होता। बाबा कहते कि ये ड्रामा में साक्षात्कार तो ड्रामा में नूंद है, लेकिन उसमें किसी का भी कल्याण नहीं होता। प्रश्न है कि बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है कि मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि जो मर गया तो उसको भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई नौदा भक्ति करते हैं यानी ज्ञान और योग नहीं, बल्कि एक ही नाम को रटते रहेंगे, या कोई मंत्र का जाप करते रहेंगे, या काशी कलवट जैसे खाते, वो सब क्या है, नौदा भक्ति। तो उसमें क्या होता है साक्षात्कार, तो मैं बाबा कहते मैं करा देता हूँ। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है ना। तो ये चाबी जो है बाबा ने अपने पास रखी है। बाबा कहते मैं ही जादूगरी, ये जादूगरी मेरे पास ही है, मैं ही करवाता हूँ साक्षात्कार। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसा कई बच्चों को ऐसे घर बैठे भी ब्रह्मा का या श्री कृष्ण का, है ना, साक्षात्कार हो जाता है।
गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है ना। सत्संग यानी सत्य का संग। तो जो स्थूल में जो इस दुनियावी जो सत्संग होते हैं उसमें तो कोई विद्वान है, आचार्य हैं, वो कथा कहानी ऐसे सुनाते रहते हैं, शास्त्र का गायन करते हैं, तो उनकी मुंह की तरफ देखते हैं, बुद्धि सिर्फ उनकी तरफ ही जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सत्संग एक ही बार होता है संगम पर। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का तो शरीर ही नहीं, तो यहाँ पर तो बाबा का कोई शरीर ही नहीं, वो तो है ही बिंदु स्वरूप। तो कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो, शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर से सुनते आए हो, तो यानी 63 जन्मों से वही सुनते आए हैं। तो अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिकलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि भी एकदम दूर चली जाती है। तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को तो कभी कृष्ण को देख लेते हैं, तो कभी ब्रह्मा को तो कभी कृष्ण को देख लेते हैं, ऐसे साक्षात कराते हैं। तो विचार करते रहते हैं कि यह क्या है। ब्रह्मा को का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है, तो ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार हो जाता है। जिनका उनमें इंटरेस्ट है, निश्चय है, तो उनको भी साक्षात्कार बाबा करवा देते हैं। तो अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं हैं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं ना। तो श्री कृष्ण की तो पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं करते। तो ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठे समझाते हैं सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। है तो ऐसे बहुत से बच्चे वो कुंभ के मेले पर यानी आत्माएं कुंभ के मेले पर जाती हैं, हरिद्वार गंगा सागर पर जाते हैं, तो और स्नान करने से समझते हैं कि पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियाँ, बाबा कहते हैं नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी ही होती है, हो सकती हैं। नदी में तो पानी है, वो स्वच्छ हो सकता है, शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आत्मा को पावन बना सकते हैं। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तो बाबा के जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है, ज्ञान धारण किया है और परमात्मा को पहचाना, आत्मा की पहचान है, आत्मा का परिचय है, तो वो हैं ज्ञान गंगाएं। तो बाबा कहते हैं महत्व तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो तो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तो तीर मारने की तो बात नहीं है, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं, है ना। तो ये बाबा के बच्चे देश देशांतर जाते हैं, तो ये वो वाली गंगाएं हैं। ऐसा नहीं कि तीर मार के किसी ने गंगा निकाल दी। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं,
तो यह सभी गपोड़े हैं। तो जितनी जिसकी आयु होगी और कर्मानुसार, जिसने जितना जन्म लिया उतना कर्म किया और दूसरा शरीर धारण किया। तो इसमें बाबा कहते हैं कि मरे हुए को जिंदा करना, यह गपोड़े बात, ये सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं, तब ऐसी काली तो होती नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। तो बहुत लोग हैं जो काली की भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको होना रहता है कि साक्षात्कार करने का तो ऐसे करा देते हैं, लेकिन काली की जो नौदा भक्ति करते हैं, वास्तव में तो काली जगत अम्बा है नहीं। तो काली का तो ऐसा रूप तो नहीं है जैसा दिखाते हैं, वो है विनाश को ख़त्म करने वाली संहारी। तो इस तरह से जब कहते हैं तो उसका वैसा रूप बना देते हैं, लेकिन काली का तो ऐसा रूप तो नहीं है। परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। काम चिता पर बैठने से बाबा कहते हैं विकर्म करने से फिर काले बन जाते हैं, और जब ज्ञान धारण करते हैं तो फिर गोरे बन जाते हैं। तो जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। तो जो काली जगदम्बा बनी है तो फिर वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत जन्म में है। देवताएं तो अभी है ना, है नहीं, देवताएं तो अभी है नहीं। तो वो बाबा कहते वो साक्षात्कार कैसे कराएगी, वो तो खुद अभी अंत के जन्म में है, तो वो साक्षात्कार कैसे कराएगी। तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी तो मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत हैं, हनुमान गणेश आदि। बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले जाते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ, है ना। तो चाहे कोई गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं या किसी भी इष्ट देव की भक्ति कर रहे हैं, तो लेकिन बाबा कहते साक्षात्कार तो फिर भी मैं ही कराता हूँ। तो वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास तो साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। तो यह चाबी किसके पास है, स्वयं परमपिता परमात्मा के पास, है ना। जो रचनाकार, जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, जो स्थापना कराते हैं नई दुनिया की, तो बाबा परमात्मा उनके पास ही यह चाबी है। तो चाहे कि कोई किसी भी रूप में किसी की भी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साक्षात्कार उसी रूप में करवाने वाले कौन है, परमपिता परमात्मा। तो यह बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। साक्षात्कार जैसे किसी की भावना, वैसा उसको भाड़ा मिल जाता है, वैसा उसका फल मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके से कोई कल्याण तो होता नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है ही नहीं। बहुत बच्चे कहते थे हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी साक्षात्कार कराया बाबा ने, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। तो जब तक ज्ञान और योग की धारणा नहीं होती तब तक निश्चय नहीं बैठता। साक्षात्कार कराने से सिर्फ ये हो जाता है कि कोई सुप्रीम पावर है। तो 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ, है ना। तो हर कल्प बाबा ही आकर हमें बताते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही बाबा ने कहा था कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ।
मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे ही साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। साक्षात्कार तो हो जाते हैं, इष्ट देव के अपने दर्शन हो जाते हैं, स्वरूप का दर्शन हो जाता है, लेकिन उसमें प्राप्ति नहीं होती। इसी से ही खुश नहीं हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए तो पावन बनना होता है और याद परमात्मा की याद में रहना होता है, ज्ञान और योग को यथार्थ रीति धारण करके फिर परमात्मा से मिल सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो भी ब्राह्मणियाँ टीचर्स हैं, उनसे पूछो। तो यह तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती हैं, तो कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, तो वहाँ भी श्रद्धा भाव से ही मनुष्य जाते हैं। तो स्थूल में भी ऐसे देखते हैं कि कोई तालाब होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, चाहे गंदा है, चाहे बासी है, चाहे काला होता है, चाहे कीचड़ वाला होता है, लेकिन श्रद्धा होती है, लेकिन फिर भी उसको पूछते रहते हैं। श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। तो वो क्या है? अंधश्रद्धा। तो कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। तो ये छुड़ानी नहीं है, इसका मतलब है कि उसका भक्ति में थोड़ा पार्ट है। तो धीरे धीरे जब ज्ञान समझ आता है, ज्ञान यथार्थ रीति समझेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तो बाबा भी नारायण का भक्त था। तो ब्रह्मा बाबा जो है वो भी नारायण के भक्त थे। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी नारायण के पाँव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जो है वो नारायण के पाँव दबा रही, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा, है ना, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपने से विदाई दे दो। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे चित्र बनवाए जिसमें लक्ष्मी भी साथ में ही खड़ी है ना। तो ऐसे नहीं कि वो पाँव दबा रही हैं। तो बाबा ने आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपने से विदाई दे दो, क्योंकि वो भी तो चित्र थे ना। तो जैसा जिसको समझ आया, जिसकी स्मृति आई, उसने वैसे चित्र बना दे, लेकिन असल बात ऐसी है नहीं। तो बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक हम बच्चे क्या बनते हैं? ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो, है तो तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए, यानी परम धाम से इस साकारी दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया में आए हैं। तो बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, तो झाड़ का राज भी समझाया। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। कर्म है जहाँ पर श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और अकर्म जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं बनता। सभी आत्माएं एक ही तरह की हैं और एक ही तरह की हायर स्टेज है, सभी की संपन्न है, संपूर्ण है। और विकर्म होता है जहाँ पर विकर्म हो जाते हैं, यानी जो कर्म श्रेष्ठ नहीं है वैसी कर्म उनका हिसाब किताब बनता है। तो इसकी गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, तो गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होगी। तो जैसे मति लास्ट टाइम में जैसी मति होगी, फिर वैसे ही उसकी गति होगी। पर मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, तो साकार दुनिया से
इस साकार दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, वैराग्य आना। तो बाबा कहते हैं साकार से योग छूटा। तो अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया में आते हैं। तो ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें श्री कृष्ण का छोटा रूप, बच्चा रूप दिखाया हुआ है, जिसमें वो पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और हाथ में नई दुनिया पकड़े हुए हैं, यानी नई दुनिया में आते हैं। तो तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क से के तरफ लात है और स्वर्ग की तरफ मुंह है। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं और लात पिछाड़ी की तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसे बनाया हुआ है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तो तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाएंगे? तुम सदाकाल के लिए सुखी बनते हो। तो यह शिव बाबा का वर है। वर आशीर्वाद करते हैं, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, परंतु तुमको सीखना होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर यह नहीं कि सिर पर हाथ रख दिया और आशीर्वाद हो गया और हो गए संपूर्ण, ऐसे नहीं। अपनी प्रारब्ध बनानी, अपना ज्ञान प्राप्त कर कर ज्ञान का मनन चिंतन करना, ज्ञान को धारण करना, योग परमात्मा से योग लगाना, यानी याद में रहना, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, दैवी गुण धारण करना। तो बाबा कहते तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। किसकी मत पर? शिव बाबा की, परमात्मा की। तो ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं मुख में राम राम कहना भी आवाज़ हो जाता है ना। तो मुख में राम राम करते रहो लेकिन बुद्धि इधर उधर भागती रहे, है ना। तो उससे भी क्या, बाबा कहते हैं आवाज़ ही होती है। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है, तो हमें तो क्या करना है, वाणी से भी परे जाना है। वाणी कहाँ पर है? इस आकाश तत्व में, इस 5 तत्वों की दुनिया का ही तत्व है। तो इससे भी परे जाना है, चुप रहना है। तो साइलेंस में जाना है। हमें क्या करना है? साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और चुप रहना है और साइलेंस में जाना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, है ना। तो इस दुनिया में आए थे, तो इस दुनिया में जब छोटा बच्चा आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। स्कूल में भी हमने देखा है। तो फिर धीरे 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 उसको सिखाते हैं, ये तुम्हारा मम्मी है, ये पापा है, तो दुनिया की और चीज़ें इसे पानी कहते हैं, ना। इस तरह से धीरे धीरे वो सीखता है। यानी ज्ञान उसके अंदर है लेकिन वो इमर्ज होता है यहाँ पर स्थूल दुनिया में आकर। तो इसी तरह से हमें भी विस्तार से सार में जाना है। तो बाबा कहते सब कुछ भूल कर, यानी ये दुनियावी जो बातें हैं वो तो ज्ञान, सारी बातें भूल कर फिर सिर्फ बुद्धू बन जाओ, यानी ज़ीरो बन जाओ, विस्तार से सार में आ जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। हाँ, तो टीचर पढ़ाते हैं तो इसमें क्या ताकत की बात है, बाबा कहते हैं। लेकिन जो साक्षात्कार कराते हैं इसमें जादूगरी है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी हैं, पुराना लेकर नया देते हैं। तो बाबा सबसे बड़े सुप्रीम सौदागर हैं हमारी पुराने जो
चीज़ें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, पुराने मन बुद्धि संस्कार हैं, वो लेकर फिर हमें नया देते हैं, ज्ञान देकर नया बनाते हैं, ज्ञान नया फिर हमें नया देते हैं। तो इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य ही नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, तो क्या से क्या हो गया, तो वहाँ पर यानी सतयुग में सोने के सिक्के होते हैं, तो वो है ही सतयुगी दुनिया, तो वहाँ पर हर चीज़ सुप्रीम उसमें स्टेज पर है, तो वहाँ पर जो करेंसी है वो भी सोने की है। तो वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन बना भाव हो जाओ। फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है। तो बाबा तो कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की ही है, तो यहाँ पर ही संगम युग पर गंधर्वी विवाह होते हैं, यानी विवाह हुआ लेकिन जो पति हैं और पत्नी हैं वो पवित्र रहते हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं यह सभी हैं युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति से ना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, यह वंडर है ना। तो इस समय सब आपस में लड़कर खल्लास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाले हैं वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है ना। तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि हम क्या है, राइट क्या है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया है अनराइटियस बनाती है। आप भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। रिलीजन ही नहीं तो बाबा कहते हैं इसलिए माइट नहीं रही, शक्ति नहीं रही, वो ताकत ही नहीं रही है ना। तो भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, इररिलीजियस अनराइटियस अनलॉफुल इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, तो स्वर्ग बनाना तो कोई पावरफुल, कोई सुप्रीम पावर ही बना सकती है। तो स्वर्ग बनाना पावरफुल का काम है। बहुत हैं गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। इनकॉग्निटो वॉरियर्स यानी गुप्त योद्धा है ना। तो हम सब बच्चे कौन हैं, वॉरियर्स हैं। 1 मिनट के ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच सेंटर ऑफ द हेड स्थित हूँ, मस्तक में जहाँ तिलक लगाते हैं। देखें अपने आप को, मैं चमकता सितारा। आई एम पावरफुल सोल,
आई एम प्योर सोल। मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। परमात्मा की शक्तिशाली तेजोमय प्रकाश मुझ आत्मा को मिल रही है। मैं अपने सत्य स्वरूप में टिककर हर एक आत्माओं को उसके सत्य स्वरूप में देख रही हूँ। उनसे केवल एक ही संबंध कि वह सब भी मेरी तरह परमात्मा की संतान है। वह भी परमात्मा की असीम शक्ति, शांति और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा की शक्तिशाली तरंगे, वाइब्रेशन हर एक आत्मा को अनुभव हो रही है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हम कौन है? इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत है, तो इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 21, एक अंतिम जन्म में बाप की डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। तो घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं इसमें बहादुरी दिखानी है। बाप की डायरेक्शन पर चलकर पवित्र रहेंगे। ये सिर्फ एक अंतिम जन्म बाबा मांगते हैं कि अंतिम जन्म में बाप की डायरेक्शन पर श्रीमत पर चलकर कमल फूल समान इस दुनिया में रहो। तो इसमें बहादुरी है, इसमें बहादुरी दिखानी है, यह मेहनत का काम है। नंबर 2, बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा है व सुना है उसे भूल भाव को याद करना है। तो श्रीमत पर चलकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जैसे जो श्रेष्ठ कर्म करने की हमें मत मिली है ना, तो जो ज्ञान मिला है तो उस पर चलकर यथार्थ रीति श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और वाणी से परे जाना यानी साइलेंस होम में जाना है, तो साइलेंस की दुनिया में जाना है, इसलिए वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा है सुना है उसे भूल भाव को याद करना है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा सुना, स्थूल दुनिया की बातें, स्थूल दुनिया के ज्ञान, तो अभी तक उसे जो धारण किया उसे भूल कर बाबा कहते हैं फिर से ज़ीरो बन जाना, यानी फिर से विस्तार से सार में आ जाना है और सिर्फ एक परमात्मा को ही याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, परिस्थितियों को गुड लक समझ, हाँ, तो अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को
यानी कोई भी परिस्थिति आता है तो समझना चाहिए कि वह पेपर है, पेपर लेने के लिए आया है। तो स्थूल दुनिया में भी जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम अगली क्लास में नहीं जाते हैं ना, अगली क्लास में नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई में भी जब परिस्थिति आती है उसमें अचल अडोल रहकर उस पेपर को पास करते हैं तब फिर अगली स्टेज पर जाते हैं। यानी परिस्थिति पार हुई तो फिर समझा जाएगा कि अगली क्लास में पहुँच गए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि परिस्थितियों को गुड लक समझें कि अब ये मेरा पेपर है, इसके बाद फिर मुझे अगली स्टेज पर जाना है। तो अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो ना। तो हाई जंप कैसे देंगे? एकाग्र होकर, अचल अडोल रहकर फिर हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। तो जब वो परिस्थिति पार कर लेते हैं अचल अडोल रहकर, फिर क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है, अपने आप का अनुभव हो जाता है। तो आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे, है ना। तो जब परिस्थितियों को अचल अडोल रहकर पार कर लेते हैं, मजबूत बन जाते हैं, तो फिर यह पेपर भी आपको नमस्कार करेंगे। तो पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे, यानी सब कुछ शांत हो जाएगा। तो चैलेंज करो, हम महावीर हैं। तो यह चैलेंज करना है हर किसी को कि हम महावीर हैं, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम महावीर हैं, यानी शक्तिशाली हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, तो ऐसे मुझे मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार कर नहीं सकती है। तो मैं क्या हूँ? एक मास्टर सागर का सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। और मैं क्या हूँ? मास्टर सागर हूँ। तो मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती है। स्वस्थिति के रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो जो अपनी स्वस्थिति में रहते हैं, स्वस्थिति में टिके रहते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है? अचल अडोल। तो आत्मिक स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहना है, उसी से ही प्राप्ति है। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। ना तो जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष में नई नई धारणा करते हैं और अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें ये करना है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अब कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कड़वापन क्या है? विक्रम है, अवगुण है, जो कि हमें छोड़ने हैं। तो ये नहीं, उसे भी विदाई दे दो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। ये जो वरदाता है और जो वरदानी है, दोनों का संबंध अगर समीप है और स्नेह के आधार से निरंतर हो तो सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता चला जाता है, यानी माया हावी हो जाती है, विक्रम करा देती है। तो अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है, आत्मा का परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप। तो पवित्रता की छत्रछाया हमेशा ही सदा ही स्वतः ही रहेगी। तो आज सारा दिन इनकॉग्निटो वॉरियर्स बनकर ना, और जो बाकी आत्माएं हैं सराउंडिंग में, उनको भी मन बुद्धि संस्कार मनसा वाचा कर्मणा से गुड वाइब्रेशन, सुख की, शांति की वाइब्रेशन देते रहेंगे और परमात्मा को कंबाइंड स्वरूप में रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।